इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है। मध्याह्न में हम रविवार मानते हैं, प्रातः नहीं मानते, क्योंकि मध्याह्न में आप लोगों की संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी एक प्रकार से भोजन पर्याप्त मिले, इसलिए सुबह ज़्यादा आप लोगों के सामने नहीं परोसना चाहता हूँ। लेकिन आ करके बैठ गए तो वैसे उठाना ठीक नहीं। सुन लो, सुनना है क्या? नहीं, हमारे तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो 5 कल्याण वाले होते हैं। और विदेह इत्यादि में भी होते हैं, किंतु सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याण हो ये नियम नहीं है। केवल भरत और ऐरावत इन 2 ही क्षेत्रों में हैं। और एक बात और है कि भरत और ऐरावत में तीर्थंकरों का धीरे धीरे समय के अनुसार अभाव भी हो जाता है, और उनके यहाँ हमेशा निरंतर बना रहता है। लेकिन मैं वहाँ के तीर्थंकर और यहाँ के तीर्थंकर, उनके ज्ञान और यहाँ के वालों के ज्ञान क्या अंतर है नहीं कहते। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे 500 धनुष वाले हो या हमारे महावीर भगवान हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। ज्ञान में तो उतना ही है, कल्याणक में भी उतने ही हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि 3 लोग के नाथ बनने वाले हैं, उसमें भी वो तीर्थंकर होने वाले हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखो, तीर्थ का अर्थ होता है आगम। यस्मात् तरन्ति संसार महासमुद्रात् भव्य जीव सतीतम, वो तीर्थ कहलाता है। और उसको बनाने वाले जो होते हैं तीर्थंकर माने जाते हैं। ऐसा इनका वैभव रहता, असंख्यात देवी देवता इनके समूह शरण में बैठे रहते हैं। असंख्यात तिर्यंत भी अपने वैर छोड़ करके भी बैठे रहते हैं प्रेम वात्सल्य के साथ। मनुष्य के पास तो संख्या बहुत कम रहती है। वो संख्या का अर्थ यह है इन्हें गिने जिसको बोलते हैं। वहाँ असंख्यात है, ये इन्हें गिने हैं। इनके लिए भी एक सभा रखी है, उसमें वो बैठे रहते हैं। अब देखो, ये इतने बड़े तीर्थ के स्वामी बनने वाले हैं, किंतु इनकी कमजोरियां तो देखो। क्योंकि हमारे यहाँ बलदोरी और योग जो है होता, उसी के लिए
स्थान दिया जाता है। वो तीर्थंकर कहीं किसी के पास जाते तो नहीं, जाए तो उनको किस रूप में माना जाए। इसलिए जब तक कंवर साहब नहीं बनते तो अलग होता है, दामाद जिसको बोलते हैं, किंतु अभी बने नहीं है तब तक तो अलग है, किंतु बनने को 2-3 दिन में होता है। उस समय देखो उनकी आरती होती रहती है, नहीं समझे, उनके लिए अलग सब व्यवस्था होती है। किंतु 3 दिन के बाद अब दादाजी कंवर साहब अब जा सकते हो, अकेले नहीं। आप इस घर के मेंबर नहीं हो, ये पक्का है, क्योंकि न शोर लगती है न सूतक लगती है। किनको? दामाद, और दामाद के साथ अर्धांगिनी को भी यही हाल है। समझ रहे हो नहीं? अभी तक वहाँ कन्या मांगलिक मानी जाती थी, अब उसके लिए भी न शोर न सूतक उस घर के मेंबर नहीं माने जाते। यह है तीर्थंकरों के द्वारा लिखित रूप से पूर्व से ही चल रहा है। इस व्यवहार को अपने को नहीं भूलना है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। सब वहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में इनका ऐसा विवाह हुआ। तीर्थंकरों को कुछ दिन घर में रहना पड़ता है, जैसे कन्या रहती है, हैं? फिर इसके उपरांत उनका भी विवाह होना तो विवाह हो जाता, वो होता, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक बहुत मार्गी की बात है कि जिन शासन की गरिमा, इसका वैभव, इसकी मर्यादा अपने आप में अद्भुत है। सभी देवलोग सब इनके चरणों में आ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत पद की प्राप्ति मुनि बने बिना संभव नहीं है। भगवत पद की ही नहीं, दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान लेकर के आते हैं, उनके साथ यह दहेज में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, उनको चौथा मनफर ज्ञान नहीं होंगे। अरे वो तो कह रहा हो ना, उसके साथ वही होता है। मनफर ज्ञान अंतिम माना जाता है, इस छद्मस्थ अवस्था में वह नहीं हो सकता। ये पूछना चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता? जब तक संयम का टिकट नहीं दिया जाता है तब तक उसको हम कहते हैं उम्मीदवार। नहीं समझे? उनको हम विधायक नहीं कह सकते, ये पक्का है। बहुमत या सर्वसम्मत से जीतेगा, लेकिन फिर भी हम पहले से ऐलान कर नहीं सकते, घोषणा नहीं की जाती। इसलिए आपके मन में क्या है ये ज्ञान उनको नहीं हो सकता। कपड़ा क्या करता है, वस्त्र क्या काम करता है, तो ये करता है। असंयम क्या होता है, तो यह होता है संयम। पूज्य नहीं बन सकते हैं, नहीं तो तीर्थंकरा तीर्थम प्राप्नुवन्, तीर्थ को प्राप्त नहीं कर सकते वो। और ये भी ध्यान रखना, द्वादशांग की कम से कम जब श्रुत ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान होना अलग वस्तु है, किंतु द्वादशांग की रचना करना अलग वस्तु है। इसलिए ये ध्यान रखो, तीर्थंकर होकर के
और तीर्थ के कर्ता होंगे। तीर्थ मैंने आगम, पहले हमने बताया आगम क्या अभी कर्ता नहीं बन सकते। संविधान अलग वस्तु है, एल बी अलग वस्तु होती है। हाँ, संविधान तो संविधान है, संविधान के ऊपर ही वह न्यायालय में न्याय देते हैं, ये पक्का है। लेकिन वह जब तक जज नहीं बनोगे तब तक आपको वह अधिकार नहीं मिलेगा। और मन पर ज्ञान में क्या बाधा थी? तो ये वस्त्र बाधा थे। इसलिए हमारे यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि, सहायक सम्यक दृष्टि भी था, है, साक्षी है असंख्या देवी देवता, फिर भी उनको इस प्रकार की उपाधि नहीं मिली, वह पूज्य नहीं हुआ और उसे मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ही बताओ। इसीलिए वस्त्र सहित में मुक्ति नहीं होती, इतनी नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं होता। और इस सिद्धांत को चाहे आप विजय क्षेत्र में पूछो या भारतवर्ष में पूछो या ऐरावत वर्ष में पूछो, मन पर ज्ञानी को पूछो, परमावधि वालों को भी पूछ सकते हैं, किंतु यह ज्ञान नहीं होगा। आपके मन की बात को वह नहीं समझ सके, स्वयं के मन की बात को नहीं समझ सके, पूर्व में क्या क्या सोचा था वह नहीं सोच सके, किंतु आज की बात ये निराली है। आज तो असंख्यात अरब वर्षों का ज्ञान एक महिला को भी हो रहा है। ये उसी तीर्थ के आप उपासक हो करके ऐसे कैसे ये जघन्य बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तीर्थंकरों के अभाव में लोकतंत्र में ऐसा सुनना पड़ता है। लेकिन सुनते सुनते ये ध्यान रखो, इससे आपका कुछ पलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, मन पर ज्ञान के लिए सर्वथा परिग्रह का त्याग अनिवार्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद अभी भी चालू है, निरंतर बंदी कहलाते हैं। लेकिन वह कहता है कि जब तक आप वस्त्र में लपेटे रहोगे, आपको हम किसी प्रकार से उम्मीदवार के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे। और देव इसके लिए साक्षी है। तब कल्याण तभी होगा जब परिग्रह छोड़ोगे और वस्त्र का त्याग करोगे और ये संकल्प लेोगे। किसके सामने संकल्प लेना? उनको वो संकल्प स्वयं लेंगे, तभी आपको संकल्प दिला सकेंगे। कैसे लेंगे वो? तो कहते हैं नमः सिद्धेभ्यः, यह उनका सूत्र है। तभी केश लोच किया जाता है। नमः सिद्धेभ्यः कहते कहते ही उनको केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन मनः परे ज्ञान को में कोई भी रोड़ा टोका नहीं हुआ। इसलिए अविरत अवस्था में किसी को पूज्यता प्रदान करना चाहते हो तो आप तीर्थंकर भगवान के अवर्णवाद कर रहे हो। आपको जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा होनहार आत्मा अब क्या कर रही है क्या पता नहीं, परमात्मा को ज्ञात है या स्वयं की आत्मा को कौन से भाव कर रहे हैं। आप सुन रहे हो? हाँ, कैसा लग रहा है? तीर्थंकरों की भी मर्यादा है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं, फिर इसके उपरांत योग्यता के बल पर बोलते हैं।
ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा। आज गांधी जयंती सुनते हैं, हमारे सामने एक बच्चा बैठा है, गांधी का ही खड़े हो जाए। हाँ, अहिंसा दिन के दिवस के रूप में आज पूरा भारतवर्ष, ये नहीं तो अन्य देशों में भी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। इस धर्म के साथ या पास सभी धर्म समाहित हो जाते हैं। जो धर्म कर्म कर रहे हैं यदि अहिंसा से विमुख है, उसको हम किसी भी प्रकार से, उन्होंने जब ये संकल्प लिया मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूँ, सिद्ध परमेश्वर के सामने साक्षी करके, स्वयं सिद्ध नहीं बने हैं इसलिए वो नमः सिद्धे भी करते हैं। तीर्थंकर भी जिस परमेश्वर को याद करते हैं, आप आत्मा को पहले याद मत करो, उन पंच परमेश्वरियों को याद करो, क्योंकि तीर्थंकर भी उनको याद करते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ, आप तैयार हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, अब शांति से बैठो। बहुत कम समय है, लेकिन बहुत समय का काम थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में ऋषभनाथ ने बाहुबली को और भरत जी को, दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोन व्यक्ति उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और विनमी, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे, ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला लेकर के बैठेंगे। ऋषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जाए, सुनवाई हो जाए। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं। देवों को चिंता हो गई, देवों को चिंता हो गई, अरे ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं, कुछ उत्तर नहीं। वहाँ से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, ये उठने की बात नहीं। फिर अंत तो कत्वा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं मिली? बोलो, आप सत्य मार्ग को छोड़ो नहीं। मोक्ष मार्ग भी सत्य से सत्य का बाबा है। आप डटे रहो दरबार में।
धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अभी षष्टम काल नहीं आया बंधुओं, अभी पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल तो आने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति न्याय मार्ग से स्खलित होता है, देव लोग भी उसके लिए सहयोग अवश्य देंगे, लेकिन देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जल्दी जल्दी करोगे। अब ये जीवों के लिए हम कहेंगे कौन सा मार्ग है अपनाओगे बताओ। जहाँ अग्नि भी पानी बन जाता हो, हे देव लोगों, सोचो ऐसा नहीं हो सकता। बस बैठे रहे तो आकर के कहना पड़ा, आप सुनो तो चले, हमारी बात तो सुनो। आपके दादाजी ने ही हम लोगों को कहा है 2 बच्चे आएंगे, नहीं समझे, उनको समझा देना, ये दे दे। वही इसके उपरांत कहेंगे नहीं, दादाजी ने आपको याद किया था, तुम विलंब से आ गए, और उनको तो जा कर के जान करके बैठना था, इसलिए देवों को कहा था उन्होंने। ऐसे देवों ने बात बनाने लिए सत्य मार्ग तो यही था। हाँ, ये कहने की बात ही नहीं थी, ये तो अपने तो योग्यता तो समझना चाहिए। हमारा धर्म क्या होता है, ठीक है वह युग था हो गया, लेकिन हमारा भी धर्म वही है। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है, देवों को भी आना ही पड़ेगा। कहाँ रहते हैं देव? यहीं पर रहते हैं, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे, हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं। देवों को याद करेंगे तो फिर देवादि देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्रप्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है कि उस कमजोरी में हम अपच भी कर लेते हैं, पथ्य का सेवन करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी बोल रहे हो ये कुछ नहीं, इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा। नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वह जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। सुन रहे हो? भगवान की स्तुति करो, किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से। किंतु उनके कर्तव्य के यदि और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है किसी भी गति में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है, उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब
काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज आहार ग्रहण करो। यदि मान लो विधिवत नहीं किया तो पीछे लेकर के चले जाएंगे, नहीं नहीं महाराज नहीं, बोली क्या गलती हो, क्या गलती हो, क्या गलती हो। विधिवत आपको करना पड़ेगा। जो न्याय मार्ग को छोड़ करके करेंगे गलत बात हो। गलतियां हमें हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, किसकी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में आपको हम याद करेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा। हम आपके शिष्य बन गए, उपासक बन गए, इसका अर्थ उपासकों की ओर भी ध्यान रखना तो पड़ेगा। हम तो छोटे रहे, हम तो बालक रहे, आपको उंगली का सहारा तो देना ही पड़ेगा। अब हम यदि मान लो कभी छूट जाए उंगली तो फिर भी आपको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा है ना, है क्या? नहीं बताओ ना, घबरा रहे हो क्या? नहीं है ना? चलो निशंक होकर के, शंका नहीं, भय नहीं, भगवान की वाणी में कभी शंका नहीं करना और कभी डरपोक नहीं बनना। सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जरा आवाज कमी मध्ये आणा. अच्छा, जरा आवाज कमी कर. ए हाय बरोबर व्यवस्थित आहे. तुझं आहे रे, पण आता शिकता होतं नंतर तुझं बरोबर काय सगळेजण पाठीमागं. जय लो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज के दिन यहाँ परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति जयसिंहपुर महाराष्ट्र, यहाँ के सभी पदयात्री ये भावना लेकर आए हैं कि आचार्य जी का विहार दक्षिण भारत की ओर हो जाए, कर्नाटक की ओर हो जाए। ये पूरा भावना लेकर पिछले लगातार 6 साल से ये सभी पैदल यात्री आचार्य भगवान के चरणों में यहाँ लगातार आ रहे हैं। ये विशेषता है। अभी हम लोगों को लगता था जब तक पिछले साल तक पदयात्रा निकलती थी तब हम सब लोगों को कुछ लोग बोल रहे थे ये लोग पागलपन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ऐसे पदयात्रा से वगैरह प्रभावित होने वाले नहीं है। और महाराष्ट्र में आचार्य जी आएंगे नहीं आएंगे, काय के लिए इतना पदयात्रा वगैरह कर रहे, लेकिन सभी पदयात्रियों की भावना थोड़ी बहुत तो सफल हो गई और आचार्य जी महाराष्ट्र में शिरपुर तक तो पहुंच गए। अभी भावना है आचार्य जी का ऐसा ही विहार कर्नाटक की ओर पूरा श्रवण बेलगोल तक यानी पूरा दक्षिण भारत में हो जाए, यही भावना लेकर आज यहाँ पैदल यात्री आए हैं। और उन सब लोगों की ये भावना है। और हम लोगों को गुरु, अपने जो गुरु है वो करुणाधारी है, दया निदानी है और हम लोगों के ऊपर निश्चित रूप से दया करेंगे और करुणा बरसाएंगे, क्योंकि लगातार इतना कोशिश कर रहे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवान जी के चरणों में सभी पदयात्रियों की ओर से मैं भावना रखता हूँ, आचार्य भगवान आपका इस चौमासा के बाद का विहार दक्षिण भारत के ओर हो जाए, यही भावना लेकर आए। इस पद यात्रा के मुख्य संयोजक अनिल जी छाबड़ा, संयोजक प्रदीप जी सूर्यवंशी ये आएंगे, केवल 2-3 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आचार्य जी को निवेदन करेंगे दक्षिण भारत की ओर विहार करने के लिए। और उनका सम्मान भी यहाँ हमारे चौमासा कमेटी इनका सम्मान करे। यहाँ अनिल जी छाबड़ा और प्रदीप जी सूर्यवंशी ये मुख्य संयोजक है, इनका सम्मान यहाँ चातुर्मास कमेटी करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा में सबसे छोटा पदयात्री है सबसे छोटा संवेग उत्तम पाटिल, केवल 10 साल का लड़का है, पूरा का पूरा पैदल यात्रा करके आए। औरंगाबाद वाले हम बुला रहे हैं आपको,
औरंगाबाद वाले बुला रहे, अभी रुको। और सबसे ज्यादा उम्र के 90 साल के एक पदयात्री है पारिसाजी कातराळे, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं कि ये सबसे छोटे पदयात्री और सबसे उम्र से ज्यादा पदयात्री, ऐसे 10 साल का संवेक पाटिल और 90 साल के पारिसाजी कातराळे अभी तक 5 पैदल यात्रा में पूरे पैदल चले हैं, ऐसे पारिसाजी कातराळे। यहाँ आज के दिन यहाँ औरंगाबाद सकल जैन समाज यहाँ आचार्य सिंह के चरणों में आइए, उनकी भी भावना है आचार्य सिंह का विवाह औरंगाबाद के ओर हो जाए, ये भावना लेकर के सकल जैन समाज औरंगाबाद आए, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ यहाँ आरिका विज्ञानमती माता जी का चौमासा खनियादाना में हो रहा है, वहां से भी समाज आए, उनकी भी भावना है आचार्य सिंह के चरणों में वे भी आए और उनके केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे, मनोज जी जैन मंत्री जी और संगस्थ दीदी का नाम मीना दीदी जी, संगस्थ दीदी जी, वे भी आएंगे और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ एक परम पूज्य आचार्य भगवान जी के गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, इन्होंने एक पवित्र मानव जीवन किताब लिखी थी, उसका मराठी में अनुवाद हुआ है परम पूज्य मुनिश्री सुपार सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से, और उसका विमोचन 1 मिनट में करने जा रहा है। वो विमोचन के लिए हम निमंत्रित करते सुरेश जी पाटिल, अतुल जी शाह सरापा और सांगली गौशाला की टीम जो है उसके 2-3 प्रतिनिधि आएंगे और इस पवित्र मानव जीवन का मराठी अनुवाद का यहाँ विमोचन करेंगे। जल्दी आ जाओ, लवकर या। महावीर जी पाटिल ये भी आएंगे और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के दिन आचार्य सिंह को शास्त्रांत करने के लिए हम निमंत्रित करते डॉक्टर सुनील जैन, दिंडोरी मध्य प्रदेश। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सुनील जी जैन दिंडोरी डिंडोरी है, सुनील जैन डिंडोरी बोल रहा हूँ। राजेंद्र कुमार जी जैन लखनऊ इंपोरियम जबलपुर निवासी, इन्होंने भी आज के दिन 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे, शास्त्रदान करे। त्रिशला महिला मंडल रामनगर वर्धा, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी, उनके एक प्रतिनिधि केवल आएंगे और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करेंगे। अक्षय जैन, पद्मा जैन, रजक जनक जैन दिल्ली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी, वे भी आएंगे और आचार्य सिंह को शास्त्रदान करेंगे। जन काव्येश तरुष मोनिश आळे, काव्येश मोनिश आळे, सौ दिव्या मोनिश आळे, चिखली निवासी चिखली नवसारी गुजरात निवासी, मूल निवासी पुसद, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कृतिका सोनटक के राजूरा, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नरसू घाट खुपरी कोल्हापुर, वे भी है, उन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का पूजन सभी पदयात्री आज का पूजन करेंगे। उसी के साथ वर्धा, सिल्लोड, पुणे और सांगली से भी श्रावक गण आए हैं, वे भी आज का पूजन करेंगे। पूजन प्रारंभ करें। संत पाहता वसंत आला, बहरली ही वसुंधरा, अंत जाणूनी संसाराचा, प्रसन्न झाली भावधरा, भाव भक्तीने भाव धरेवर, आवाहन कर मुनी राजा, मन कमलासन करू स्थापना, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत चरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र
अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम् जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम् जय हो अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम् जय हो संत शिरोमणि विद्यासागर हे गुण आगर श्रुत सागर रत्नत्रय द्या तापत्रय ज्ञानीर अर्पितो रत्नाकर हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर महामनस्वी मुनि राजा जन्म जरा अण मरण मुक्त कर वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भव तरणी चंदन चढ़भू भक्ति ने द्रव्य दृष्टि द्या भाव तुष्ट द्या शीतल हो मुक्ति ने धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक महामनस्वी मुनि राजा समता संयम शुभ भावाने वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन अनित्य इंद्रिय सुख सारे अमृत सिंधु आत्मा हा अनहास नित्य शाश्वत आहे शाश्वत सत्याचा आराधक महामनस्वी मुनि राजा अनंत चतुष्टय प्रगट होवो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। संयम सुमनानी सुरभित ही जीवन बगीचा आह्लादक ब्रह्म कमल हृदय फुलवी तो स्व ब्रह्माचा आराधक राग विराधक स्वरूप साधक महामनस्वी मुनि राजा महाशील मद प्राप्ति हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी दीक्षा शिक्षा देवुन शिक्षा उपकृत करि संसारी हे करुणालय महागुणालय महामनस्वी मुनि राजा क्षुधानाश हो तृषानाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। विभाव मोचन माझे लोचन भक्ति छे हे दोन दिवे ओवाळिनी या दिव्य ज्योतिने मुक्ति छे हे भाव नवे ज्ञान पुंज हे ज्ञान दिवाकर महामनस्वी मुनि राजा मोह महात्म सदा नाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत गुप्ति समिति पंचाचारा चय पालक धीर वीर गंभीर मुनीषा यथा जात समझिन बालक सहज सात्विक समता साधक महामनस्वी मुनि राजा वसविद कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकरम धनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। महर्षि हे चेतन दर्शी हितमित मधुर सर्वांसी अभय प्रदाता आत्मविधाता गुंजन करिस्व आत्म्याशी शिवपद दर्शक शुभफलदायक महामनस्वी मुनि राजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरोपामिति स्वाहा। गुरु मिलन जगातील गुरु पुष्पामृत योग जसा मुक्ता मन अनमान्यक्याला स्वर्णासी संयोग जसा हिर्यास कोंदन कंचे नाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहा अतिशयकारी भवभयतारी अनर्घ्य पद द्या श्रेष्ठ महा। ओम रूम परम पूज्य संत शमने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरोपामिति। एक मिनट, एक सूचना है, एक ही सूचना है कि 11 बजे यहाँ से एक मौन रैली निकलने वाली है, उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है क्योंकि एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में अपूज्य व्यक्ति की फोटो अनैतिक रूप से यहाँ लगाया गया है। उसके विरोध में या उसको फोटो हटाने की मांग के लिए ये मौन रैली होने वाली है, इसलिए सभी लोग 11 बजे यहीं से निकलंक भवन से रैली निकलने वाले सभी लोग उपस्थित रहेंगे।
हे गुरुवर्या जगदाचार्या भासे अंबरी प्रतिसूर्या सुंदरचर्या उत्तम कार्या महाप्रतापी मुनिवर्या शास्त्र चतुरा श्रुत सागैरा मोक्षातुरा तपोनिधि विधिनायक हो सुखदायक हो दयादान द्या दयानिधि जय हो गुरुवर सिद्धांत लघुनंदन हो भाव समर्पण जीवन अर्पण नाश सदा भव बंधन हो हे सूरीश्वर सुर नरसिंहा अहिपति पूजित वंदित हो वंदन हे माजे ही चैतन चैतन्याणे गंदित हो चैतन्याणे गंदित हो। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अण्णार्घ्य पद प्राप्त है जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो समस्त आचार्य संघ की जय हो। पाषाण है किंतु कनक पाषाण है। पाषाण एक प्रकार से पुद्गल है और उसमें भी स्वर्ण और एक प्रकार से पत्थर दोनों का मिश्रण है। उदाहरण ये मिलता है ग्रंथों में, जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ण चाहता है और स्वर्ण का आभरण बनाना चाहता है, लेकिन स्वर्ण की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत दूर है, लेकिन पूर्ण नहीं होती ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो परिश्रम करेगा उसकी इसको उपलब्धि अवश्य होगी। आप लोग अपने गले में स्वर्ण के हार वगैरह पहनते हैं। जिस पत्थर से निकला है वह मान लो 1-2 किलो का पत्थर था, तो उसी पत्थर को 2-3 छेद करके और स्वर्ण तो है ही उसमें, पक्का है। 12 किलो मान लो स्वर्ण इसमें है और वो 2 किलो का है, नहीं समझे। और उन दोनों 2 किलो का यदि है पत्थर 1-1 किलो का बना दिया, और या तो कानों में कान टूट जाएंगे, गले में यदि पहनते। आज तक ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिला आप लोगों को, तो वो ठीक नहीं है क्या? स्वर्ण तो है उसमें, क्योंकि सोनार ने कहा इसमें 100 टन सोना 1 किलो है, और वह उठा करके यूं करके देख लेता है। आप इसको उठाओ 1 किलो तो नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 किलो स्वर्ण है। ये हमारा विषय नहीं है। और किसका विषय है? सोनार का है। सोनार
एक एक रत्ती भर कोई भी भारदार है उसको भी वह समझता है। यदि 1 तोला है तो 1 तोला बोलेगा और 10 किलो का वह पत्थर बने हो। निकषाम वदंती, निकष है स्वर्ण को या स्वर्ण पाषाण को उसके ऊपर घिसना पड़ता है तब ज्ञात होता है। इसके सोने के जो रेखाएं हैं उसके माध्यम से ज्ञात होता है। तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम उन पत्थरों के नग को और पहन ले और अच्छे ढंग से कह दे, अच्छे फोटोग्राफी करने वालों को, भैया अच्छे ढंग से ले लेना। क्यों? वह हंसी का ही पात्र होगा। इसलिए जब तक उसमें से पूर्णतः अग्नि परीक्षा के द्वारा उस पत्थर को अलग और स्वर्ण को अलग किया नहीं जाएगा तब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे और उसको पहनेंगे, किंतु आभरण बना करके पहनेंगे। अब मैं आप लोग इतने पक्के हो गए, 100% हमारे एक प्रकार से आप लोगों ने कथन को ताली बजा करके यदि समर्थन किया है तो हमें बताओ, जब तक कोई भी महाराज तो नहीं हुए, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उसको मुनि महाराज नमस्ते करेंगे, नहीं है ना? हाँ, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले अभी तीर्थंकर तो बने नहीं, किंतु आगे 16 कारण भावना भानी होगी तब कहीं देखा जाएगा। इसलिए जो आवरण सहित है पत्थर में सोना आभरण बनाने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सम्यदृष्टि बैठे भले वो सारे के सारे वंदना के दंशनहीनो न वंदितव्यो कहा है, और दर्शन का अर्थ होता है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व से जो रहित है वो कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कोई विशेष सोचने की बात ही नहीं। हम अति उत्साहित होते हैं तो अति सम्यक दर्शन की वह पहचान नहीं माना जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लक्षण जो होते हैं, लक्षण कभी अति की ओर नहीं जाता, और थोड़ी सी भी कमी है तो उसको हम लक्षण भी नहीं मान सकते। पूरा हो तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बीच में किसी ने कुछ बात कही, हमने सोचा कि भाई यही एकमात्र स्वर्ण का उदाहरण दिया जाए, और ये सब लोग पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्थर को तो नहीं लटकाएंगे, कोई भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गधे के गले में उसको यदि पहना दो वो समझता है कि चमकीला कुछ है, लेकिन कभी वह आप जैसे आनंदित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से
कसौटी का पत्थर कसौटी का ही पत्थर रहे, ये कसा हुआ पहले से है, इसलिए वह कसने योग्य है लेकिन अभी पहनने योग्य नहीं है। शिक्षा करिए, भविष्य में होने वाले अनंत तीर्थंकर है और कुंद महाराज जी ने उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके किंतु भविष्यकालीन कहा है, आज नहीं है। इसलिए आज का यह महत्व है और आज का भी महत्व है तो अब का महत्व है। अब का मतलब तब का नहीं, अब का जो तप का होना चाहिए तो उसको हम स्वर्ण कहेंगे। नहीं है तो कितने भी आप पैसा देना चाहेंगे, हम भले ही उसको बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन स्वर्ण कह करके नहीं स्वीकारेंगे, किंतु वह स्वर्ण का पाषाण है और पाषाण हमारे लिए कभी वंदनीय नहीं होता। जब भगवान को हम बनाए जाते हैं उनको पत्थर के रूप में नहीं किंतु भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनमें जब तक लक्षणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तब तक ये गर्दन झुक नहीं सकती, ये कहा गया है। इसलिए आप लोगों को चाहिए अपनी गर्दन को जहाँ कहीं भी चढ़ाना ठीक नहीं है। ये है, नहीं समझे, नारियल है तो उसको नारियल के रूप में स्वीकार करिए। हर एक नारियल नहीं हो सकता, उसका अपना जीवन अलग होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी के लिए यही कहा गया है, सार्वजनिक पुरस दिया गया है, सबके लिए एक ही प्रसाद है हमारे यहाँ। ये बहुत बार बहुत है सामने रख करके हम चल रहे हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती चल रही है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं और अति भी नहीं। ध्यान रखो उसकी भी एक मर्यादा है, उतने ही पर्याप्त मैं समझता हूँ। इसको आप लोग अवश्य ही जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ के लिए बता देना। और स्वर्ण की प्रतीक्षा करने से स्वर्ण नहीं मिलने वाला, उसको तो तपाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे स्वर्णत्व वह सामने ऊपर ऊपर आएगा। यथा हेम पाषाण, पाषाण में जिस प्रकार स्वर्ण है उसी प्रकार अस्मिन देहे परमात्मा आत्म भगवान रहते हैं। इसको बहुत ही लक्षण के साथ घटित करके स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। चलो परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। 11 बजे यहाँ से एक मौन रैली निकलने वाली है, इसलिए सभी लोगों को उपस्थित रहना है। 11 बजे इसी गेट से, निकलंक भवन गेट से ये रैली प्रारंभ होने वाले है। सभी लोगों को 11 बजे यहाँ उपस्थित रहना है। सर्व पदयात्रींनी देखील 11 वाजता बरोबर या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे। 19 अक्टूबर को या स्वर्ण पाषाण इथनं फिरूनच गावातनं नुसतं फिरून येईल ती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।